तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है। रात के बज रहे हैं अप्रोक्स 11:30 बजे इस वीडियो की शूटिंग चल रही है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इसलिए एक लाइक तो आप यहाँ पे बनता है, आप कर सकते हो। तो आज की न्यूज़ है कि मतलब इस स्टॉक में 11% का आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरह से कल भी स्टॉक में मतलब अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। तो हम देखने वाले हैं कि मतलब इसके फाइनेंशियल्स कैसे है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक बहुत भाग रहा है तो बहुत सारे मतलब रिटेलर्स डायरेक्टली इसमें कूद जाते हैं बिना कुछ सारी चीज़ें चेक किए। तो हम इसमें मतलब जितनी चीज़ें हमसे हो सकती है उतनी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 242 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी का लेटेस्ट का। 24 रुपीज से आज स्टॉक बढ़ा है 11% की। आज आपको यहाँ पे इसमें तेजी देखने को मिल रही है एक दिन में। स्टार्टिंग 190 के आसपास कहीं पर तो हुई थी। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको मतलब थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ें आपको फिर से देखने को मिल रही है। तो चलिए 5 दिनों का अगर आप मतलब देखोगे, ठीक है, तो कल भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिल जाएगा। ये एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि ये कल का कितना था, ठीक है। तो ये 19 नवंबर का, एक मिनट किधर था, 17, ओके, 17 के बाद डायरेक्ट 20 आ गया। तो ये है 17 एंड ये है 20, तो ये ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कल ये 20% के अपर सर्किट में था ये स्टॉक। आज तो फिर भी मतलब कह सकते हो कि मतलब 11% की ही तेजी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन 20 नवंबर को ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट में था। ये वाला सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आज भी मतलब इसमें अच्छी खासी तेजी बनी थी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी मतलब 20% तक तेजी बनी थी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल रही है। ये देख सकते हो आप, ओके। ये आज का डेटा है, यानी कि 21 नवंबर का डेटा है। तो यहाँ पर भी आज 20% का सर्किट लगा था सुबह एंड बाद में यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल रही है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी 9% की प्रॉफिट बुकिंग आ गई एंड यहाँ पे ये स्टॉक एक दिन में आज 11% के मतलब रिटर्न्स के साथ क्लोज हुआ। 11 सर्किट के अपर सर्किट के साथ क्लोज हुआ। 20% का अपर सर्किट लग चुका था, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई एंड 11% के आसपास क्लोज हुआ। 5 दिनों में 30% के रिटर्न स्टॉक ने बनाए हैं। तो इसी के मतलब हम डिटेल्स देखने वाले कि क्या चीजें चल रही है स्टॉक के अंदर, फाइनेंशियल चीजें, रिजल्ट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक मिनट, इसे मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेता हूँ। एक महीने की रिटर्न्स देख सकते हो तो 31% की रिटर्न्स जो कि लेटेस्ट में अब भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, क्योंकि लास्ट में ही मतलब लास्ट के 2 दिनों में ही 30% की रिटर्न्स बने। 6 महीने में देखोगे तो पैसा डबल से ज़्यादा है। यहाँ पे 137% की रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से कहीं पर तो 100 के आसपास स्टॉक था, 100 से डायरेक्ट ये अभी 242 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। पहले ये 200 के रेंज के आसपास बहुत टाइम तक घूम रहा था। सितंबर अगस्त 2023 के बाद ये मतलब 200 के आसपास चला गया था। सितंबर से ज़्यादा भी नहीं कह सकते, 3-4 महीने में ही मतलब ये स्टॉक डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस ईयर के स्टार्टिंग से 128% की रिटर्न है। एक ईयर का देखोगे तो 150% की रिटर्न है। 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो 2020 से हमें डेटा देखने को मिला है 229% की रिटर्न है। एंड मैक्स अगर हम डेटा देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मतलब इसका मतलब लिस्टिंग पे या फिर 2014 इसका लिस्टिंग डेट दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर तो डेटा यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो 2014 से यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। उसके टाइम पर यहाँ पे थोड़ी सी रैली आई थी 2018 के आसपास, वहाँ से उसके बाद फिर से ये 2020 तक गिर गया था एंड ये शायद 2020 वाली कोविड वाली गिरावट होगी, जिसके टाइम पर स्टॉक ये 50 से भी नीचे चला गया था। अगर उस टाइम पे किसी ने बाय किया होता, ठीक है, चलिए मतलब एक ऐसे एग्जैक्ट लो पर तो कोई बाय नहीं कर सकता, लेकिन एक अनुमान के लिए हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि मतलब कितने रिटर्न्स बनते, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्ट लो पे लेके आता हूँ। तो ये है इसका अप्रोक्सीमेटली लो एंड यहाँ पर है हाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10x आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। 1069% की रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 10x हो जाता पैसा अगर किसी ने लगाया होता तो, ठीक है। तो ये एक लक की बात है अगर किसी को मतलब इतना लक मिला है कि बाबा एग्जैक्ट बाय लो पे आपने खरीदा है एंड अभी भी होल्ड कर रहे हो। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कौन है, अगर लकी इंसान कोई है तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का जो मतलब लास्ट प्रीवियस वाला हाई था 150 के आसपास था, वो स्टॉक ने ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे 200 से भी
अभी ये ऊपर 242 के आसपास 250 के आसपास मतलब शायद जाके आया है, जो कि मतलब सर्किट लगा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 250 से थोड़ा सा ही नीचे जाके आया है एंड 242 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये तो था स्टॉक के चार्ट के बारे में कि कितने परसेंटेज के रिटर्न्स कब तक बने हैं एंड क्या क्या ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि मतलब इसका थोड़ा सा एनालिसिस हम चेक कर लेते हैं स्क्रीनर पर कि कंपनी करती क्या है, क्या बाकी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है इनका बिजनेस। तो आप यहाँ पे बिजनेस में देख सकते हो ये क्या है, बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस है, जैसे कि इनका नाम है एग्री टेक इंडिया। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। हम इनकी वेबसाइट भी मतलब विजिट करने वाले हैं ताकि हमें और एक्स्ट्रा चीज़ें पता चले इनकी बिजनेस के बारे में। तो मेजर फार्म्स आर सिचुएटेड इन वेरियस विलेजेस इन औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद में ज़्यादा आप मतलब छत्रपति संभाजी नगर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इनके ज़्यादातर फार्म्स, ज़्यादातर चीज़ें। कंपनी इनटू प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बेसिकली मैंगोज, यानी कि मैंगोज का ये उत्पादन ज़्यादा लेते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, फार्मिंग ज़्यादा करते हैं, ये वर्ड सही रहेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही छोटी कंपनी है यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता लिटरली कि मतलब मैंगो बेचने वाली कंपनी में 2 दिनों से इतनी ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो रही है। 129 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत बहुत, ठीक है। माइक्रो जो हम स्मॉल कैप बोलते हैं, तो माइक्रो कैप आप यहाँ पे इसे कह सकते हो, या फिर उससे भी अगर कुछ छोटा वर्ड है तो जोड़ दो। 100 करोड़ से जस्ट सिर्फ 29 करोड़ ये ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। 218 के आसपास प्राइस चल रहा है। इस एक रिसेंट ईयर के अंदर का जो लो है वो 85 का है। मतलब एक साल के अंदर का हाई है 218 का, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। बाय द वे क्या ये प्राइस सही है जो हम देख रहे हैं? आज यहाँ पे सर्किट नहीं लगा हुआ है, ओके सॉरी। अभी यहाँ पे फिर से मतलब प्राइस रिफ्रेश हो गई। यहाँ पे कल का ही यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल रहा था, जो कि हमने देखा 246 का आज का है यहाँ पे एंड 12.82% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। 262 का हाई आज लगाया था, आज मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा था, यानी कि 250 की रेंज भी इसने तोड़ दी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 85 के आसपास एक साल के अंदर का लो है। आरओई आरओसी दोनों के दोनों आपको माइनस में देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी तो यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया गया है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड इनसे मतलब अभी तक इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है। 154 का बुक वैल्यू है, यानी कि कह सकते हो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 50-60% ज़्यादा आपको ये देखने को मिल रहा है ट्रेड करते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। मार्केट कैप बहुत छोटा है। एक नेगेटिव पॉइंट जो यहाँ पे मतलब समझ में आई, मैंगोज बेचने वाली कंपनी में मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ यूनिक ऐसा कुछ टाइप का होगा या फिर कुछ ज़्यादा ही इनोवेटिव ऐसा कुछ हुआ होगा। सिर्फ इतनी छोटी कंपनी है तो मतलब इसमें क्या ही इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि डायरेक्ट 20% के अपर सर्किट यहाँ पे लग रहे हैं। तो एंड आरओसी एंड आरओई यहाँ पे माइनस में है। आपको इन चीज़ों के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ मतलब हम रिसर्च एंड डेटा देखने वाले हैं, किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ। मैक्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप यहाँ पे 2014 से ही डेटा देख सकते हो। कभी पी इसका ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाता है। ये इसका जो हाई है, ठीक है, रिसेंट का, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, बैकग्राउंड में कुत्ते की वॉइस आ रही होगी। तो रात का टाइम है तो आपको पता ही है कुत्ते परेशान करते हैं रास्ते के ऊपर के थोड़े से। तो अभी हो जा चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी 60 के आसपास, 60 के नीचे थोड़ा सा आपको इसका पी देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा तो पी तो यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट डाटा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बहुत टाइम यहाँ पे माइनस में ईपीएस चला जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उस टाइम पे पी तो गायब ही रहता है। तो प्रोज एंड कॉन्स में आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कॉन्स में नंबर हमें मतलब चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रोज में 2 ही पॉइंट है कि कंपनी ने डेट फ्री किया, कंपनी डेट फ्री है एंड कंपनी ने लोन कम किया है, यानी कि कंपनी ने कर्जा कम किया है, ठीक है। तो इतना ही है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है प्रोज में। एंड लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट से कुछ इनका बैलेंस शीट या फिर रिजल्ट पर फर्क पड़ रहा है। शायद मतलब इंटरेस्ट से इन्हें अभी के लिए फायदा हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आगे जाकर ज़्यादा नुकसान हो जाए, या फिर अभी मतलब इंटरेस्ट से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, ऐसा यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बोल सकते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, ऐसा आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो। तो लास्ट के 5 सालों में पोर सेल्स ग्रोथ दिखा है 7.53% से। प्रोमोटर होल्डिंग लो है 31.31% की। सिर्फ कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में। अभी तो मतलब लेटेस्ट में तो स्टॉक भाग रहा है
एंड प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में -14.4% से। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसका सेक्टर भी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों में दिया नहीं गया है, तो इनके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। बीएससी के साथ कैसे इसका कंपैरिजन करें एग्रीटेक इंडिया का, जो कि एक फार्मिंग वाली कंपनी है, इसका मैंगो बेचने वाली कंपनी का एक्सचेंज के साथ कैसे कंपेयर कर ले, सीडीएसएल के साथ कैसे कंपेयर कर ले, सेंचुरी प्लाईवुड, तो इनमें से मुझे नहीं लगता, ओके बिल्कुल भी नहीं, इस कंपनी मतलब किसी भी कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं होता। पीए भी हमें यहाँ पर अवेलेबल देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं नीचे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे देखना है क्वार्टरली रिजल्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे मतलब फोकस करने वाली चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हो, -300% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, -290% का, बीच में फिर से डेटा गायब है, 1900 माइनस में है, ठीक है, -31.82%, -608% सेल में तो कुछ भी नहीं है लिटरली यहाँ पे 0.22, 0.11, 0.10, 0.05। तो इतना कम सेल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक बार चाहे तो सेल्स में क्लिक करके देख लेते हैं क्या मतलब एग्जैक्टली डिटेल्स में क्या ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। एंड उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी आप कांस्टेंट माइनस भी देख सकते हो। नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.21, 0. ये माइनस में है, ओके। बीच में 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा था जून 2021 में, उसके बाद 0.08, 0.37, ठीक है। यहाँ पे कभी प्लस कभी माइनस, ऐसा यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पे 0.14 यानी कि 14 लाख का आपको यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लास्ट के 3 क्वार्टर के लॉस करने के बाद। तो नीचे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में किसी भी तरह का दम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली यहाँ पे हमें ईयरली नेट प्रॉफिट देखना है, क्योंकि देख सकते हो माइनस प्लस थोड़ा सा, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस 18 करोड़ का मार्च 2016 में प्रॉफिट, उसके बाद माइनस, उसके बाद थोड़ा सा प्लस, उसके बाद माइनस, थोड़ा सा प्लस, माइनस माइनस, ओके ये प्लस है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे मार्च में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 39 लाख का इन्होंने मतलब लॉस रिपोर्ट किया है। सेल्स देख सकते हो 10 लाख, उसके बाद उससे भी कम। एंड यहाँ पे 0.23 यानी कि 23 लाख का यहाँ पे आपको सेल देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे मतलब कुछ अच्छा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब चलिए एक चीज हम देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद टैक्स देकर मतलब अमाउंट और बढ़ गई यहाँ पे, ये प्लस है। उसके बाद प्लस जब होता है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब टैक्स 0 हो जाता है। तो यही मतलब टैक्स रेट का भी मतलब यहाँ पे इन्हें कुछ एडवांटेज मिलता है। जब मतलब आप लॉस रिपोर्ट करते हो तो आप मतलब टैक्स में आपको कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट होकर मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये प्रॉफिट में होते हैं तो ये 0% का टैक्स पे करते हैं, एंड लॉस में होते हैं तब आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे मतलब पे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मतलब कोई यहाँ पे मतलब स्पेशलिस्ट है टैक्स रिलेटेड इन चीज़ों में, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर आप बता सकते हो कि ये किस तरह के एडजस्टमेंट्स है। तो कुछ भी मतलब यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस एक एक साल का जो परफॉर्मेंस रहता है उसमें भी मतलब कुछ किसी भी तरह का दम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कंपनी भाग क्यों रही है, ठीक है। 20% का अपर सर्किट लगना ऐसे कंपनीज को लिटरली इन्वेस्टर्स ट्रैप हो सकते हैं। लोग हाई पे खरीद लेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आपको किसी तरह की इस रेटेड न्यूज़, इस स्टॉक रेटेड न्यूज़ पता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो रिजर्व देख सकते हो 15 करोड़ के रिजर्व थे जो अभी 85 करोड़ के हो चुके हैं। रिजर्व एक ही यहाँ पे मतलब जब से स्टार्ट किया है अभी यहाँ पे सिर्फ रिजर्व ही इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। शायद लैंड होगा जो मतलब इनके फिक्स एसेट में भी शायद हमें देखने को मिल जाएगा। पहले 5 करोड़ का आपको लैंड देखने को मिल रहा था जो अभी 8.93 करोड़ का हो चुका है। तो मतलब फार्मिंग रिलेटेड चीज़ है तो इनके पास लैंड होगा ही। प्लांट मशीनरी देख सकते हो 5 करोड़ के थे जो अभी 2.97 करोड़ के हैं। तो क्या ये प्लांट मशीनरी बेच रहे हैं। व्हीकल्स देख सकते हो 0.10, यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। अदर फिक्स्ड एसेट 0.68, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9.80 करोड़ का इनके पास अभी फिक्स्ड एसेट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कम्प्लीटली 0 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अदर लायबिलिटीज भी थोड़ी सी आपको देखने को मिल रही है। लोन नहीं है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट अच्छे हैं। फिक्स एसेट भी कह सकते हो कि लैंड, इनका मतलब लैंड का वैल्यू कम ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले जिस मतलब 43 करोड़ का वैल्यू था लैंड का, उसका अभी 8.93 हो चुका है। बिल में 22 करोड़ लगाया, उसके बाद 21, तो ये डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। लैंड का साइज डिक्रीज हो रहा है, शायद क्योंकि लैंड की मतलब प्राइस तो एकदम से अचानक से इतनी ज़्यादा कम बिल्कुल भी नहीं होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं, ईयरली देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 46.30% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखने को मिलती थी, जो अभी 31.10% का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है। आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि मतलब 13-14% से प्रमोटर्स ने डायरेक्टली हिस्सा बेचा है। FIS पहले 0% थे, अभी 0.03% है, ज़्यादा कुछ नहीं है। DIS पहले 0.07% थे, वहाँ से कम होकर 0.03% हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। पब्लिक 53.63% थी, जो कि अभी 68.84% आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कोई भी बेचेगा पब्लिक तो रहती है खरीदने के लिए। आज जो अपर सर्किट किसी ने लगवाया होगा, कुछ चीज़ें हो सकती है, तो उसमें सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद के बुद्धि से सारी चीज़ें डिसीजन करके आपको यहाँ पे सारे डिसीजन लेने हैं स्टॉक मार्केट में। खुद के ट्रैकिंग से खुद की स्टडी करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है करें। ये वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 20,000 शेयर होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हर बार की तरह हम चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि प्रोमोटर्स में यहाँ पे कौन सी फैमिली या फिर कौन सी इंस्टीट्यूशन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो नाथ रॉयल लिमिटेड, ये इनका 21.94 के आसपास यहाँ पे हिस्सा देखने को मिल रहा है परसेंटेज में। बरखा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, फैरीफेक्स फार्म्स, आकाश फार्म्स, नाथ बायोटेक्नोलॉजिकल्स लिमिटेड, नाथ सिक्योरिटीज लिमिटेड, प्रभा फार्म्स लिमिटेड, आशु फार्म्स लिमिटेड। तो इनके कुछ आपको यहाँ पे कंपनी नेम्स देख सकते हो। उसके बाद कुछ यहाँ पे नीचे और भी कुछ कंपनी के नेम्स है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड, जिनका 0% से भी आपको थोड़ा सा, मतलब 1% से भी थोड़ा सा आपको कम हिस्सा देखने को मिल जाएगा। तो इन नेम्स को, इन कंपनीज को आप चाहे तो सर्च कर सकते हो गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर। आपको हो सकता है कि उस रिलेटेड और डिटेल में चीज़ें देखने को मिल जाए। तो चलिए अभी चलते हैं इनके वेबसाइट पर। हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर। तो मैंगो से मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। अभी सीजन चला है विंटर का, विंटर में मैंगोज नहीं आते, समर सीजन मैंगोज का रहता है। तो वेलकम टू दी एग्री टेक इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे मैंगो का एक इमेज दिया गया है, उससे ना स्लाइड कर सकते हैं, ना ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे मतलब ये वेबसाइट स्टार्ट होते ही खत्म हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखी थी। तो जी हाँ, ये वेबसाइट यहीं पे मतलब स्टार्ट होते ही खत्म हो रही है। इन्वेस्टर डेस्क होम, क्या यहाँ पे मतलब किसी तरह का हम यहाँ पे पोर्टल चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टर डेस्क में डिस्क्लोजर अंडर 46 सेबी एंड फाइनेंशियल ओवरव्यू। न्यूज़ रूम में क्या चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं। होम में तो कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को पता नहीं चली। तो पोस्टल बैलेट नोटिस जुलाई 2016, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये लोग वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ काम करते हैं। ये जनरल मीटिंग के बारे में है, जो 29 जुलाई 2021 को होल्ड किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट अस में चलिए एक बार चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि है ही नहीं ज़्यादा कुछ अदर ऑफिस। तो औरंगाबाद का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, नाथ हाउस, नाथ रोड, औरंगाबाद। टेलीफोन नंबर यहाँ पे कुछ है लैंडलाइन वाला, एंड ईमेल, ये कुछ चीज़ें हैं। तो डायरेक्टली होम पर आते हैं, चीज़ें हमने देख ली है। वेबसाइट स्टार्ट होते ही खत्म हो गई है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो ये है इनका मतलब थोड़ा सा एग्रीटेक रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो। डिसीजन आपको लेना है, क्या करना है क्या नहीं। इसमें हमने सिर्फ रिसर्च एंड डेटा देखा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे हमारे साथ, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो क्योंकि ऐसे ही और डिटेल वाले वीडियोस हम यहाँ पे बनाते रहते हैं। अपर सर्किट लग रहा है कंटिन्यूसली स्टॉक को, तो आपका डिसीजन है जाना है नहीं जाना। तो उससे जाने से पहले एक बार सारी चीज़ें ट्रैक जरूर कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लेना। तो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से अगर आप डिमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर जाते जाते वो चेक कर लेना आपका, फिर आपके फैमिली मेंबर का आप अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।